इसराइल की राजधानी तेल अवीव की ये रात बेंजामिन नेतन्याहू नहीं भूलेंगे। फलस्तीनी और यहूदी कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर उतरे हैं और एक मांग कर रहे हैं कि नेतन्याहू की अतिवादी सरकार बच्चों पर निशाना साधना बंद करे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, ये जुलूस, ये हुजूम निकल रहा है और इसमें जो नारे लगाए जा रहे हैं इस पर गौर करने की जरूरत है। वो कह रहे हैं चाहे गजा हो या इसराइल, बच्चों को जीने का अधिकार है। फलस्तीन हो या इसराइल, बच्चों पर निशाना नहीं साधा जा सकता। मगर हमारी अतिवादी सरकार ने बच्चों, औरतों और बुजुर्गों पर यह जुल्म ढा रखा है। यह प्रदर्शन अपने आप में बहुत मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि इस प्रदर्शन में न सिर्फ यहूदी बल्कि फलस्तीनी भी कंधे से कंधा मिलाकर तेल अवीव की सड़कों पर उतरे थे नेतन्याहू के खिलाफ। इससे पहले क्या हो रहा था दोस्तों? इससे पहले कई इसराइली, खासतौर से जो यहूदी थे, वो सड़क पर थे जब पूर्व रक्षा मंत्री योआव गालांट को हटाया गया था। जब ये तमाम लोग मैदान में उतरे थे इस मांग को लेकर कि जो बंधक बनाए गए हैं उसको लेकर नेतन्याहू डील पर काम करें। मगर ये जो प्रदर्शन है वो अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि तेल अवीव के सड़कों पर फलस्तीनी और यहूदी जिनके बीच में गजा में जंग चल रही है, वो एक साथ मैदान में उतरे कंधे से कंधा मिलाकर। मैं चाहूंगा कि आप प्रदर्शन के दौरान लगाए गए नारों पर गौर करें, वो क्या कह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सुरक्षा के नाम पर अत्याचार क्यों। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, एक प्रदर्शनकारी का है जो खुद एक यहूदी है। वो कह रहा है, हम हजारों यहूदी और फलस्तीनी युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके बारे में सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। गजा में सभी हत्याएं, विनाश, युद्ध अपराध, ये सब गजा में इस्राएली बस्तियों के लिए, सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए। सुनिए एक यहूदी प्रदर्शनकारी क्या कह रहा है। 44,000 הרוגים פלסטינים, 1,700 הרוגים ישראלים, 101 חטופים. זו הסיבה שאנחנו יוצאים להפגין נגד הממשלה, כי את כל ההרוגים האלה, את כל הדם הזה, זה הם עושים בשביל ההתנחלויות, בשביל לבנות עוד התנחלות בעזה, בשביל לשרוד בשלטון. אנחנו כאן, אלפי אנשים, יהודים ופלסטינים, אומרים די, די למלחמת ההתנחלויות, די למלחמה שהורגת חפים מפשע, די לפשעי המלחמה של הרג ילדים, של הרס של ערים שלמות. הצטרפו אלינו למאבק היחידי שיכול להבטיח לנו חיים, שיכול להבטיח לנו ביטחון, וזה המאבק לסיום המלחמה, לסיום ההרג וההרס בעזה, לשחרור החטופים, וכן לשלום ישראלי פלסטיני, מדינה פלסטינית עצמאית. बताया जा रहा है कि इस युद्ध को 419 दिन हो गए हैं और इन 419 दिन में अब तक 44,249 फलस्तीनी मारे गए हैं, 1,798 इसराइली मारे गए हैं, 101 बंधक अभी भी हमास के टनल्स में मौजूद हैं। सरकार इस मुद्दे पर काम करने के बजाय लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम को 60 घंटे होने जा रहे हैं और इसराइल पर यह लगातार आरोप लग रहा है कि वो युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। यही नहीं दोस्तों, अल जजीरा की इस खबर पर गौर कीजिए। वहां पर भुखमरी को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती सामने उभर कर आई है और बात वहां नहीं रुकती। जो संस्थाएं मैदान में उतर रही हैं उनके बैंक खातों को फ्रीज किया जा रहा है, उनके बैंक खातों को खत्म किया जा रहा है, उनके फ्लो ऑफ फंड को रोका जा रहा है, जो अपने आप में कितना क्रूर है दोस्तों। एक तरफ जनता मैदान में है, वो मैदान में इसलिए है क्योंकि यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गजा में इस वक्त भी शांति समझौता कोसों दूर है, इसीलिए तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम युद्ध विराम में पूरा समझौता करेंगे। आपके स्क्रीन पर अल जजीरा की खबर, हिजबुल्लाह के नेता हैं नईम कासिम।
Hezbollah chief says will work with Lebanon army to implement ceasefire. इसका हिंदी में सरल अनुवाद यह है कि हम लेबनान की सेना के साथ करेंगे ताकि युद्ध विराम जो है वो सही तरीके से लागू हो। शांति प्रक्रिया के बारे में हिजबुल्लाह के नेता का क्या कहना है आपके स्क्रीन पर। हिजबुल्लाह के नेता का कहना है कि वो लेबनानी सेना के साथ उस युद्ध विराम को लागू करने के लिए काम करेंगे जिस पर समूह ने इस्राएल के साथ सहमति व्यक्त की थी, यानी दस्तखत किए थे, क्योंकि 1 साल से अधिक की लड़ाई के बाद संघर्ष विराम बड़े पैमाने पर मगर पेचीदगियों के साथ तीसरे दिन आगे बढ़ा। संघर्ष विराम लागू होने के बाद अपने पहले टेलीविजन संबोधन में हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने सेनाओं के साथ समस्याओं या असहमति की कल्पना नहीं की है, जो समझौते की शर्तों के तहत 60 दिनों में दक्षिणी लेबनान में तैनात होगी और हिजबुल्लाह लड़ाके और इस्राएली सेनाएं पीछे हटेंगी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 60 दिनों में इस समझौते को अंजाम दिया जाना है और वहां पर लेबनान में जो लितनी नदी है वहां पर जाकर हिजबुल्लाह सीमित हो जाएगी। और अब हिजबुल्लाह के प्रमुख ने कह दिया है कि हम इस समझौते में अपना पूरा समर्थन जतलाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब से यह समझौता हुआ है इस्राएल लगातार लेबनानी ठिकानों पर हमला कर रहा है, यानी कि उसकी हरकतों में कोई फर्क नहीं आया है। जिस अमेरिका और फ्रांस ने इस युद्ध विराम में मध्यस्थता की थी उसने भी अभी तक इस्राएल की ज्यादती पर कोई टिप्पणी नहीं की है, मगर कम से कम एक पक्ष यानी हिजबुल्लाह ने कम से कम मौखिक तौर पर वर्बली यह भरोसा दिलाया है कि वो युद्ध विराम में पूरा समझौता करेंगे और किसी तरह की कोई लड़ाई अपनी तरफ से शुरू नहीं करेंगे। एक तरफ चुनौती लेबनान में है, दूसरी तरफ गजा में है। भुखमरी को लेकर एक ऐसा तूफान आया है दोस्तों जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों। Israeli attacks kill nearly 100 in Gaza as hunger grips enclave। यानी कि गजा में इस्राएली हमले अब भी जारी हैं, मगर दुख की बात यह है दोस्तों कि जो लोग मारे गए हैं, 100 लोग मारे गए हैं इस हमले में, मगर दुख की बात यह है कि भुखमरी में भी बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि किस तरह से UNRWA, जिसका काम था फलस्तीनी लोगों तक मदद पहुंचाना, उसे एक आतंकवादी संस्था बता दिया था इस्राएल ने। बात यहां नहीं रुक रही है, संयुक्त राष्ट्र के ठिकानों पर इस्राएल हमला कर रहा है। यही नहीं, जहां पर राहत सामग्री रखी गई है उसे इस्राएल की सेना जला रहे हैं और IDF हवाई हमलों में तबाह कर रहा है। यानी कि जो लोग युद्ध की वजह से विस्थापित हो गए हैं, दर दर भटक रहे हैं, उन्हें खाने का एक निवाला राहत सामग्री भी ना पहुंचे। और बात वहां नहीं रुक रही है दोस्तों। इस वक्त गजा में, फलस्तीन में कई मुस्लिम संगठन जो हैं वो जमीन पर लगे हुए हैं लोगों की मदद करने, मगर इस्राएल क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, उनके बैंक खातों को फ्रीज कर रहा है। जिन बैंकों से उन्हें मदद मिलती है उन बैंकों को यह नसीहत दी गई है कि इन मुस्लिम संगठनों को मदद ना दी जाए। खबरें क्या आ रही हैं दोस्तों, सिहरन पैदा करने वाली है और मैं चाहूंगा इसके एक एक शब्द पर आप गौर करें। सबसे पहले अल जजीरा की खबर आपकी स्क्रीन पर। मुस्लिम चैरिटीज फेस डिस्क्रिमिनेशन एज पैलेस्टीनियंस आर डेस्परेट फॉर एड। फलस्तीनियों को मदद चाहिए, राहत सामान चाहिए, वो डेस्परेट हैं, बुरी तरह से उसका इंतजार कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ जो मुस्लिम राहत संस्थाएं हैं उन पर अंकुश डाला जा रहा है। किस तरह से, आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि गजा के लोग अकाल और इस्राएल द्वारा उनके घरों पर लगातार बमबारी का सामना कर रहे हैं, कई मुस्लिम दान और संगठन फलस्तीनियों को जीवित रखने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए सख्त कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनमें से कई संगठनों ने पिछले साल पाया कि जिन बैंकों पर वे गजा के लोगों को यह सहायता प्राप्त करने में मदद करने के लिए भरोसा करते हैं, वे मुसलमानों द्वारा चलाए जा रहे दान के साथ काम नहीं करना चाहते, खासकर यदि वे गजा पर केंद्रित हों। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई बैंक एक राहत संस्था के साथ काम नहीं करना चाहता तो क्यों नहीं करना चाहता? उस पर दबाव किस बात का है? क्योंकि जब आप राहत काम करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपको जो पैसा मिलता है उसी के लिए मिलता है। एक तरफ अविश्वास, दूसरी तरफ साफ तौर पर दबाव।
और ये जो दबाव है सिर्फ इसराइल की तरफ से नहीं है, क्योंकि इनमें से कई ऐसे बैंक्स हैं जिनकी जड़ें ब्रिटेन में हैं, कई ऐसे बैंक्स हैं जिनकी जड़ें अमेरिका में हैं, और ऐसे में अगर ये बैंक्स मुस्लिम राहत संस्थाओं को मदद देने से इनकार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह साबित होता है कि अमेरिका और ब्रिटेन ये नहीं चाहते हैं कि ये राहत संस्थाएं जो हैं जमीन पर पहुंचें और लोगों तक मदद पहुंचाएं। यह अपने आप में कितना शॉकिंग है दोस्तों। एक तरफ गजा में 100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, दूसरी तरफ भुखमरी से हालात बद से बदतर हो रहे हैं, तीसरी तरफ जो मुस्लिम दान संगठन है उन्हें बैंक्स मदद नहीं कर रहे हैं। चलिए, अगर आप मुस्लिम दान संगठनों पर विश्वास न करें, मगर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसीज को इसराइल आतंकवादी बताता है। खुद संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि यह एक नरसंहार है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ 45,000 लोगों को मारे जाने का नहीं है, मुद्दा सिर्फ यह आंकड़ा नहीं है। मुद्दा यह है कि जब एक जगह पर नरसंहार होता है तब वहां पर लोगों को खाने और बुनियादी राहत सामान से महरूम किया जाता है, और यही हो रहा है गजा के अंदर। स्वाभाविक सी बात है, इसराइल नहीं चाहता है कि युद्ध विराम हो, क्योंकि अगर युद्ध विराम होगा तो इस तरह का अत्याचार जो है उस पर अंकुश लग जाएगा, और कोई कारण हो भी नहीं सकता है दोस्तों। यह अपने आप में बहुत शॉकिंग है, मगर मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह से तेल अवीव की सड़कों पर यहूदी और फलस्तीनी कंधे से कंधा मिलाकर उतरे थे और ये नारे लगा रहे थे कि बच्चों पर निशाना ना साधा जाए, मैं उम्मीद करता हूं कि इस्राएली प्रशासन को सद्बुद्धि मिलेगी और इन आवाजों को वो नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।